कभी कभी ज़िंदगी इतनी तेज़ चलती है कि हम अपने लिए रुकना ही भूल जाते हैं। और कभी हमें लगता है कि बस सब कुछ एक साथ हो रहा है, लेकिन हर मुश्किल के बाद अल्लाह नई उम्मीद ज़रूर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेरहा सैयद और आप देख रहे हैं ट्विंस लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले दिल से शुक्रिया उन सब लोगों का जो इतने दिनों तक मेरा इंतज़ार करते रहे, मैसेजेस करते रहे और पूछते रहे कि मैं कैसी हूँ और कहाँ गायब हूँ। तो जनाब, पिछले कुछ अरसे में ज़िंदगी ने काफ़ी चैलेंजेस दिए। हेल्थ इशू से रिलेटेड भी, घर की जिम्मेदारियां भी, बच्चों का रूटीन और घर के काम, हर चीज़ एक साथ मैनेज करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही थी। इसके साथ साथ मैं अपने व्लॉग्स तो रिकॉर्ड कर पा रही थी, लेकिन एडिटिंग करने का और अपलोड करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी और आज मैं फिर से आप सबके साथ हूँ और इस बार एक नई उम्मीद और एक नई सोच के साथ आप लोगों के साथ सामने हाजिर हूँ। तो जनाब, इस चैनल पर अब सिर्फ डेली रूटीन्स नहीं हुआ करेंगी, बल्कि रियल लाइफ और उससे रिलेटेड हर पहलू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि बिल्कुल कोई फ़िल्टर नहीं होगा, नो फेक परफेक्शंस, सिर्फ रियलिटी होगी। और पहले मैं सोचती थी कि हर चीज़ परफेक्ट हो फिर व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि परफेक्शन से बेहतर ये है कि मैं रेगुलर आप लोगों के साथ ज्वाइन रहूँ और आप लोग जो है अपनी राय मुझे देते रहें और मेरी आपके साथ कनेक्टिविटी जो है वो मुसलसल रहे। तो बस अभी मैंने यही सोचा है कि आप लोगों को मैं डिटेल्स भी बताती जाऊँ कि मेरी क्या प्लानिंग्स हैं और मैं क्या आप लोगों के लिए नया नेक्स्ट लेकर आऊँगी। तो उसमें सिर्फ डेली व्लॉग्स नहीं हुआ करेंगे, मॉम लाइफ और पेरेंटिंग मोमेंट्स वगैरह वो भी शेयर करूँगी, शॉपिंग और बजट फाइंड्स, कुकिंग, अचार और चटनी वगैरह की रेसिपीज़, जो कि मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो भी शेयर करूँगी। होम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, लेडीज़ से रिलेटेड यूज़फुल टॉपिक्स वगैरह उस पर हम डिस्कशंस किया करेंगे। हेल्थ और वेट लॉस जर्नी, इस्लामिक रिमाइंडर्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी हम लोग तवज्जो देंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। इवेंट कवरेज, ब्रांड कोलैबोरेशंस और बिहाइंड द सीन्स, ये सब तो मेरी लाइफ में चलता रहता है, वो आप लोगों के साथ में उसी तरह से रेगुलर शेयर करती रहूँगी। इसके अलावा ट्रैवल और लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस वो भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो भी आप लोगों के साथ एज इट इज़ सेम मैं उसी तरह से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और हर स्टेप, हर स्ट्रगल और हर अचीवमेंट आपके साथ शेयर होगी। अगर कभी कुछ मुश्किल होगा तो वो भी शेयर करूँगी और अगर कोई खुशी मिलेगी तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज ऑफ आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। जी तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और इंस्पायरिंग इवेंट में, जहाँ मुझे कंटेंट क्रिएटर के तौर पर इनवाइट किया गया था। ये सिर्फ एक मैंगो फेस्टिवल नहीं था, बल्कि टैलेंट, क्रिएटिविटी और मेहनत का सेलिब्रेशन था। यहाँ मैंगो डिज़र्ट्स कंपटीशन भी था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वो थे छोटे छोटे बिजनेसेस, स्टॉल्स। हर स्टॉल के पीछे किसी न किसी की मेहनत, सपना और हिम्मत छुपी हुई थी। बहुत सी खवातीन अपने हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट्स लेकर आई हुई थीं। किसी ने होममेड अचार और चटनीज़ वगैरह बनाई हुई थी, किसी ने बेकरी आइटम्स, किसी ने हैंड क्राफ्ट्स, किसी ने क्लोथिंग और किसी ने अपना और भी यूनिक काम शोकेस किया हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं और उन्होंने किस तरह से अच्छे तरीके से स्टॉल्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पर एक ज्वेलरी स्टॉल लगा हुआ था, जिनके पास बहुत ही यूनिक और मज़े मज़े की ज्वेलरी आइटम्स थे और मुझे तो वैसे ही ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने कुछ यहाँ पर ज्वेलरी पहन के ट्राई की इनकी, और रिंग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी और इनके पास रियल स्टोन्स भी थे और काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस पर ये ज्वेलरी दे रही थी। मैंने यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स जो हैं वो पर्सनली विजिट भी किए और मुझे शूट भी करना था आप लोगों के लिए, तो वो आप लोग भी यहाँ पर देखें कि ख़वातीन की मेहनत और स्ट्रगल और अपने घर को साथ लेकर बेसिकली चलना और उसके साथ ये बिजनेसेस को ज्वाइन करना और फिर एग्जीबिशंस वगैरह में, इवेंट्स में इनको ले जाके और वहाँ पर इनको ऑर्गेनाइज़ करना, दिस इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही थी कि ख़वातीन ने, ये देखें, ये एक यंग बच्ची थी यूनिवर्सिटी गोइंग, उसने बहुत अच्छी ये चीज़ें बनाई हुई थी और इतने प्यारे प्यारे कलर्स ऐड किए थे और इतनी फिनिशिंग थी उनके काम में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे थे जो देख के दिल कर रहा था कि ये चीज़ें जो है वो परचेज़ कर ली जाए। तो यही लगन होती है और ये मैं बोलती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो औरतें ना कर सकें। और यहाँ पर ये एक स्पेशल लस्सी मेकिंग का स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे वो काफ़ी सारे अपने हर्ब जो है वो ऑर्गेनिक हर्ब्स वगैरह और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रखी हुई थी। इसके अलावा ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, उनका स्टॉल था और उनकी चीज़ें देख देख के तो मुँह में पानी आ रहा था। यहाँ पर आप लोग देखें कितनी यूनिक और डिफरेंट चीज़ें हैं और स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको ऐसी चीज़ें ज़रूरत भी होती है और अच्छी भी लग रही होती हैं, क्योंकि
आपने डेली रूटीन्स वगैरह शो करनी होती हैं, तो आपके किचन में और आपके घर में थोड़ी सी ऐसी डिफरेंट चीज़ें हों तो कितना मज़ा आ जाता है। अच्छा, अगर सच कहूँ तो मुझे तो ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारी पाकिस्तानी औरतें सिर्फ घर ही नहीं संभाल रही बल्कि अपनी पहचान भी बना रही हैं। छोटा बिजनेस कभी छोटा नहीं होता, यकीन माने हर बड़ा ब्रांड कभी ना कभी एक छोटी सी शुरुआत से ही शुरू हुआ होता है। आप भी घर बैठी सोचती हैं कि मेरे पास कोई स्किल नहीं, लोग क्या कहेंगे, या मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यकीन मानिए अक्सर कामयाबी एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। तो चले जनाब, नेक्स्ट आप लोगों से कुछ रियल मोमेंट्स शेयर करती हूँ। बेटा क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए क्या चाहिए आना था उन्होंने, तो मैं भी आऊँ, अच्छा नहीं लगता, बंदा मिलना चाहिए। मेरे ब्रांड का नाम है ग्लैम ट्री 369 और ये टोटली ऑर्गेनिक है और ये मैं हैंडमेड सोप बनाती हूँ और क्रीम भी है इसमें, ग्लोइंग क्रीम है जो रेटिनॉल के साथ बनाती हूँ और जो बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। मेरा शैम्पू है, हेयर ऑयल है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह से जिनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्राई करें ज़रूर, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उसके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मैम आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं गाइड करूँ। बेसिकली मैं मिस्टर हनी फार्म से बात कर रहा हूँ। हमारे पास 12 किस्म की हनी मौजूद होती हैं और पाकिस्तान में ऐसे 18 प्लांट्स हैं जिसे हम हनी ले सकते हैं। अब आप देख लीजिए, ये है ब्रसिका, इसको इंग्लिश में ब्रसिका कहते हैं और उर्दू से कहते हैं सरसों। ये हम फैसलाबाद से कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ये अकेशिया हनी है, ये पुड़ाई है, इसको कहते हैं पुड़ाई उर्दू में, और ये हम कलेक्ट करते हैं सिलडेर इस्लामाबाद से। इसके अलावा हमारे पास ग्रेंडे का हनी है, करीसा, ये हम कलेक्ट करते हैं मरी से, और इसके अलावा जो है हमारे पास सडर हनी है, ये हम कलेक्ट करते हैं करक से। तो इस तरह मुख्तलिफ हनी कॉम्स भी हमारे पास है और बहुत सारे हनी है पाकिस्तान। हनी क्रम्स थोड़े से क्लोज कर दें ज़रा, पकड़ के हाथ साइड से। नजर आता है तो एक ये कहाँ से पकड़ा? ये वो बैनी, वो ग्रीन ग्रीन वाले बैठे दे रहे हो। अच्छा, अब दे रहे हैं। अच्छा, सबसे ख़ास बात ये थी कि यहाँ हमें कुछ बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ से मिलने का भी मौका मिला, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टीवी एक्ट्रेसेस लैला ज़ुबैरी साहिबा, राबिया रहील साहिबा और बहुत से स्पेशल गेस्ट्स भी इवेंट का हिस्सा थे। तो उन सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत काइंड हार्टेड थे और सबके साथ हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह भी ईजीली ली। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अच्छा क्राउड था और बहुत मज़े का इवेंट था। मौसम पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन शाम का जैसे ही वक्त हुआ था तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी, तो उससे जो है वो थोड़ा सा इवेंट फ्रेश वाइब दे रहा था, अच्छा लग रहा था। अच्छा, बैकग्राउंड में मेरे जो हैं वो बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, उनको थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कीजिएगा क्योंकि रियल लाइफ व्लॉग में तो आप लोगों को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये था हमारा आज का व्लॉग, जो मैंने आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर की। कुछ मेरे माइंड में था, कुछ दिल में चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी और अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करना था। काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन भी होती है जब आपने इतने डेज़ के बाद जो है अपनी ऑडियंस से, अपनी फैमिली से मिलना होता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज भी कर रही होती हैं। बहरहाल आप लोग मेरे अपने हैं और इंशाल्लाह मेरा साथ इसी तरह से देते रहेंगे। और हाँ, अगर आप भी किसी छोटे से होम बिजनेस का हिस्सा हैं, स्टॉल्स वगैरह लगाती हैं या घर से अपना कोई काम शुरू करना चाहती हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे आप सबकी स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है और हो सकता है अगला व्लॉग या वीडियो आप ही की स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाऊं। और मेरी प्यारी बहनों, याद रखें, हर औरत के अंदर बहुत सी सलाहियतें छुपी होती हैं। कभी अपने आप को कम मत समझिए, छोटा सा कदम भी एक दिन बड़ी कामयाबी की वजह बन सकता है। बस अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, मेहनत करती रहें और कभी हिम्मत नहीं हारें।
अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। यहाँ आपको मिलेगी रियल लाइफ, नो फिल्टर, नो फेक एडिट्स, सिर्फ असली मोमेंट्स, फैमिली लाइफ, लेडीज़ के लिए मोटिवेशन और होम बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दें आप अपनी बहन को इजाज़त और अपने प्यारों का रखें बहुत ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।